दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो बेहद दिलचस्प वीडियो है। आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, वहीं दो बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां मुमताज और शर्मिला टैगोर की कहानी, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अनकहे संघर्ष को बयान करती है। इन दोनों अभिनेत्रियों के कैरियर का ग्राफ एक साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। इन दोनों का कैरियर एक साथ परवान चढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों के जो प्रोफेशनल रिश्ते थे वो इतने अच्छे नहीं रहे और ये जग जाहिर है। देखिए दोस्तों, 60 और 70 के दशक में जहां शर्मिला टैगोर ए ग्रेड फिल्मों की मुख्य नायिका थी और उनकी जो फिल्में आ रही थी वो एक से बढ़कर एक फिल्म एक्टर्स के साथ आ रही थी और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों से निकलकर ए ग्रेड फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। खूबसूरती, चुलबुलापन और नृत्य में मुमताज का कोई सानी नहीं था। वो लाजवाब थी और अपने इसी टैलेंट के दम पर मुमताज ने कई ए लिस्टेड प्रोड्यूसर्स की फिल्में हासिल कर ली थी, काफी बड़ी बड़ी फिल्में कर रही थी और वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी साबित हो रही थी। राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा, बंधन, प्रेम कहानी, दुश्मन जैसी फिल्में मुमताज के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई और देवानंद साहब के साथ भी उनकी कुछ फिल्में आई, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी सुपरहिट साबित हुई। धर्मेंद्र के साथ आई 2-3 फिल्में, वो भी सुपरहिट साबित हो रही थी। तो मुमताज का जो ग्राफ था ना, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना जी के साथ कालजयी फिल्म आराधना करने के बाद शर्मिला टैगोर का जो ग्राफ था, उनके कैरियर का जो ग्राफ था, वो मुमताज से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था। वो मुमताज का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच एक प्रोफेशनल राइवलरी देखने को मिली, एक अनकही प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दोस्तों, इससे ये तो साबित हो जाता है कि जो पर्दे पर हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। अभी हाल ही के एक टॉक शो में जब मुमताज जी से शर्मिला टैगोर के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्होंने कुछ फिल्मों में एक साथ काम जरूर किया, लेकिन उनके जो रिलेशन थे वो इतने गहरे रिलेशन नहीं थे, व्यक्तिगत रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे कि वो एक दूसरे से बात करें या उनसे मिलें। और सैफ अली खान पर जब हमला हुआ था तो शर्मिला टैगोर को फोन ना करने की वजह भी मुमताज ने बताई थी। उन्होंने यही कहा था कि इतने बरसों में उन्होंने शर्मिला टैगोर से कभी फोन पर बात नहीं की, कभी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनके जो निजी रिश्ते हैं वो कभी इतने अच्छे नहीं रहे। हालांकि उन्होंने जो प्रोफेशनल राइवलरी होती है उससे भी इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि शर्मिला टैगोर के पास जितने अवार्ड्स हैं उनसे एक अवार्ड मेरे पास ज्यादा है, तो मुझे उनसे इस तरह की प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इस घटना से ये तो साबित हो गया है कि जो पर्दे के ऊपर हमें हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, पर्दे से बाहर उनका जो रिश्ता होता है वो अलग ही रिश्ता होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पर्दे के बाहर भी इतने अच्छे से मिलें, उनके रिश्ते मधुर रहें। यही शोबिज़ की दुनिया है। जो हमें दिखाई देता है वो एक अलग सच होता है और जो उसके पीछे की कहानी होती है वो एक अलग सच होता है। अब ये देखने वालों पर निर्भर करता है कि वो किस सच को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो था मुमताज जी और शर्मिला टैगोर जी के अनकहे संघर्षों के बारे में, उनकी अनकही प्रतिस्पर्धाओं के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।